कहानी की शुरुआत लखनऊ की एक व्यस्त सड़क से होती है, जहां एक हिंदू लड़की देर शाम अपने घर लौटने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही है। लड़की के मन में मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत और पूर्वाग्रह है। वह मुस्लिम समुदाय को लालची, बेईमान और हवस का शिकार मानती है। सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन कोई भी उसके लिए नहीं रुक रहा था। तेज धूप और गर्मी ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी थी। काफी देर इंतजार के बाद उसने देखा कि एक मुस्लिम ऑटो चालक, जो सिर पर टोपी और चेहरे पर लंबी दाढ़ी लिए हुए था, उसकी ओर आ रहा है। पहले तो लड़की ने मन ही मन सोचा कि वह उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करेगी, लेकिन जब कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं हुआ और गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसने मजबूरी में उस मुस्लिम ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने ऑटो रोका और उससे पूछा, मेम साहब, आप कहाँ जाना चाहती हैं? लड़की ने बताया कि उसे सिविल लाइंस जाना है। ऑटो चालक ने बताया कि किराया 200 रुपये होगा। लड़की को यह किराया थोड़ा कम लगा, क्योंकि उसने पहले 300 रुपये में यह सफर किया था। हालांकि उसके मन में ड्राइवर के दाढ़ी और टोपी को देखकर शंका और डर बना हुआ था। वह सोचने लगी कि लोग सही कहते हैं, ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। वह उनके बारे में अपने पूर्वाग्रहों से घिरी हुई थी। जब लड़की ने कहा कि उसका सामान भारी है और उसे अकेले उठाना मुश्किल हो रहा है, तो ऑटो चालक ने उसकी मदद की और सामान ऑटो में रख दिया। इसके बाद ऑटो चालक ने कहा, मेम साहब, मैं एक बयान सुन रहा था जो अधूरा रह गया था। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं उसे चालू कर सकता हूँ? लड़की ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। ड्राइवर ने म्यूजिक सिस्टम चालू किया, जिसमें एक मौलाना पर्दे के महत्व पर भाषण दे रहे थे। लड़की, जो अब तक नास्तिक और उदार विचारधारा वाले दोस्तों से घिरी रही थी, ने कभी इस तरह के धार्मिक विषयों पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि वह इसे सुनने के लिए मजबूर थी, लेकिन धीरे धीरे उस बयान ने उसका ध्यान खींचना शुरू कर दिया। ऑटो में बैठी लड़की मजबूरी में मौलाना के बयान को सुनने लगी। बयान में मौलाना साहब पर्दे के महत्व और उसकी उपयोगिता पर जोर दे रहे थे। उनकी आवाज दमदार थी और उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई झलक रही थी। मौलाना ने समझाया कि पर्दा अल्लाह का आदेश है, जो औरत को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि औरत का चेहरा, हाथ, पैर और जिस्म का हर हिस्सा उसकी पहचान का हिस्सा होता है और इसे ढकने से न केवल उसकी इज्जत बनी रहती है, बल्कि वह बुरी नजरों और शैतानी विचारों से भी बची रहती है। मौलाना ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को आदेश दिया कि वे अपनी पत्नियों, बेटियों और मुस्लिम औरतों से कहें कि वे अपने ऊपर चादर डालें, ताकि उनकी पहचान शरीफ औरतों के रूप में हो सके और वे किसी तरह की परेशानी से बच सके। बयान में यह भी कहा गया कि पर्दा औरत की इज्जत और पाक दामनी का प्रतीक है। उन्होंने बेपर्दा औरत की तुलना खुले हुए गोश्त से की, जिस पर मक्खियां बैठती हैं और उसे गंदा कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बेपर्दा औरत को हर कोई हवस की नजर से देखता है और उसकी इज्जत को नजरअंदाज कर देता है। इन शब्दों ने लड़की को भीतर तक झकझोर दिया। उसे महसूस होने लगा कि ये सब बातें जैसे उसके लिए ही कही जा रही थीं। उसे याद आया कि जब वह ऑफिस आती जाती थी, तो किस तरह सड़क के आवारा लोग उसे घूरते थे और बुरी नजरों से देखते थे। उसे अब समझ में आने लगा कि इन सब परेशानियों का हल शायद पर्दे में ही है। बयान खत्म होते होते ऑटो लड़की के घर के पास पहुंच गया। लड़की ने ड्राइवर से कहा कि वह उसका सामान नीचे रख दे। इसके बाद उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, सनी को नीचे भेज दो, मेरा सामान भारी है, मैं इसे अकेले ऊपर नहीं ले जा सकती। माँ ने फोन पर जवाब दिया, सनी तो घर पर है ही नहीं। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर ने तुरंत कहा, मेम साहब, कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ऊपर रखाता हूँ। लड़की पहले तो झिझकी, क्योंकि उसे लगा कि वह इसके लिए अलग से पैसे मांगेगा, लेकिन जब और कोई चारा नहीं दिखा तो उसने ड्राइवर की मदद स्वीकार कर ली। ड्राइवर ने बड़े सहज और विनम्र तरीके से लड़की का सामान उठाया और उसे उसके फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। जब ड्राइवर ने सामान रख दिया तो लड़की ने अपनी पर्स से 300 रुपये निकाले और उसे देने लगी। यह देखकर ड्राइवर ने चौंकते हुए कहा, मेम साहब, 300 रुपये किस बात के लिए? हमारी बात तो 200 रुपये में तय हुई थी। लड़की ने कहा, दरअसल कुछ दिन पहले जब मैं एक ऑटो में आई थी, तो उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी ऊपर पहुंचाया है। अगर आपको अलग से पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेम साहब, हमारे धर्म में हमें दूसरों की मदद करना सिखाया जाता है। मैं आपका सामान ऊपर लेकर आया, लेकिन इसके लिए मैं आपसे अलग से पैसे नहीं ले सकता। जो किराया तय हुआ था वह काफी है। ड्राइवर का यह उत्तर सुनकर लड़की हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि जो धारणाएं उसने मुसलमानों और मौलानाओं के बारे में बनाई थीं, वे शायद गलत थीं। जब ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से अनायास निकल पड़ा, क्या आप मौलवी हैं? ड्राइवर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे मौलवी कह सकते हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता,
लेकिन मेरा धर्म मुझे दूसरों की मदद करना और इंसानियत सिखाता है। यह कहकर वह वहां से चला गया। लड़की उस ड्राइवर की सादगी, ईमानदारी और मददगार स्वभाव को देखकर गहरे विचारों में पड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसके मन में मुसलमानों के प्रति जो पूर्वाग्रह थे, वे उसकी गलत धारणाओं और सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे। इस छोटे से अनुभव ने उसके विचारों को हिलाकर रख दिया था। लड़की के सवाल पर, क्या आप मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं मौलवी, आलिम या हाफिज नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे प्रेम करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूं। यह कहते हुए वह लड़की को संबोधित करता है और कहता है कि शायद आपको मुसलमानों और मौलवियों के बारे में गलत जानकारी दी गई है। आपके विचार और दृष्टिकोण समाज की गलत धारणाओं और गाइडेंस का परिणाम है। ड्राइवर लड़की को सलाह देता है कि यदि वह यह देखना चाहती है कि एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी कैसी होती है, तो उसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और शिक्षाओं के बारे में पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि पैगंबर ने औरतों के अधिकारों के लिए उस समय आवाज उठाई थी जब नवजात बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। उन्होंने इंसानियत का रास्ता दिखाते हुए कहा था कि मजदूर को उसका मेहनताना, उसका पसीना सूखने से पहले ही दे दिया जाए। ड्राइवर ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम एक पवित्र और सच्चा धर्म है। किसी भी व्यक्ति के गलत आचरण या व्यवहार के लिए धर्म को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी मुस्लिम को गलत काम करते देखें तो उनसे केवल यह पूछें, क्या आपके प्यारे नबी ने यही सिखाया है? अगर वह व्यक्ति सच्चा मुसलमान है तो वह शर्मिंदा होकर तुरंत अपनी गलती स्वीकार करेगा और तौबा करेगा। ड्राइवर का प्रभाव और लड़की की सोच में परिवर्तन। ड्राइवर के ये शब्द सुनकर लड़की के मन में मुसलमानों और इस्लाम के प्रति गहराई से विचार करने की भावना जागृत हो गई। उसने महसूस किया कि जिन बातों को वह अब तक सच मानती आई थी, वे झूठ और अज्ञान पर आधारित थीं। ड्राइवर के विनम्र स्वभाव और उसकी ईमानदारी ने लड़की के दिल को छू लिया। ड्राइवर ने आखिर में कहा, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो धर्म को खुद समझें, न कि दूसरों के कहने या सुनने पर भरोसा करें। इसके बाद वह अपने ऑटो में वापस चला गया। लड़की ने आंसू भरी आंखों से उसकी बातों को याद करते हुए अपने घर की ओर रुख किया। वीडियो के अंत में ड्राइवर का संदेश यह था कि इस्लाम का आधार इंसानियत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धर्म को किसी व्यक्ति की गलतियों या अज्ञानता के कारण बुरा नहीं समझना चाहिए। वीडियो का नैरेटर दर्शकों से अपील करता है कि वे इस कहानी से प्रेरणा लें और दूसरों को भी सच्चाई और इंसानियत का महत्व समझाएं। यह कहानी बताती है कि किसी के धर्म या समुदाय के प्रति हमारे पूर्वाग्रह कितने गलत हो सकते हैं। यह घटना न केवल लड़की के दृष्टिकोण को बदलती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि इंसानियत, सहानुभूति और सच्चाई किसी भी धर्म की असली शिक्षा होती है। ड्राइवर का चरित्र एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे इंसान की मिसाल पेश करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।